हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। ठीक है, इसमें ऊपर डिग्री नहीं लिखा हो, तो 23.30 डिग्री हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। तो जीवन तो सबको पता है अर्थ के ऊपर या बाकी किसी भी प्लेनेट के ऊपर अभी जो लाइफ है वो डिस्कवर नहीं हुई है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो साइज वाइज जो है 5वां स्थान आता है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो क्या है, ओवल शेप है, पर प्रॉपर सर्कुलर या स्फीयर नहीं है, ओवल शेप है। ठीक है, क्योंकि जो ध्रुवीय व्यास है वो हमारे विषुवतीय व्यास से कम है। ठीक है, उसके बाद है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो कौन सी दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है, मतलब अपने ऑर्बिट पर कैसे घूमती है, अपने एक्सिस पर कैसे घूमती है। तो जो पृथ्वी है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, घूमती है मतलब। ठीक है, और अपने ऑर्बिट पे, अपने एक्सिस पे जो अपना मतलब घूमती है, तो वो कितना टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने ऑर्बिट पर एक राउंड जो है वो पूरा कवर अप कर लेती है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो घूर्णन गति जो होती है, घूर्णन गति मतलब जो उसकी खुद के एक्सिस पर जो मूवमेंट होती है, खुद के एक्सिस पर जो वो रिवॉल्व करती है, तो वो जो गति होती है उसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो कौन सी गति से साल बनते हैं, परिक्रमण गति से। परिक्रमण गति कौन सी होती है, जो वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति होती है जो वो अपने ही एक्सिस पर, अपनी ही पोजीशन पर ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, वो होती है घूर्णन गति। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, यानी 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। और अपने जो उसका धुरी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। क्लियर हो गया, सॉरी। उसके बाद अगला है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगे वक्त को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करने में टाइम लगता है उसको सौर वर्ष कहते हैं इंग्लिश में। तो कितना टाइम लगता है, मतलब जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, सौर वर्ष। यानी अगला है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। हर एक लाइट ईयर में 6 घंटे का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, मतलब शेप और साइज में किसकी तरह है, शुक्र ग्रह की तरह। ठीक है, जो पृथ्वी है वो शुक्र ग्रह की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, सबको पता है, पृथ्वी के ऊपर पानी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से जो पृथ्वी है उसका रंग जो है वो नीला है। उसके बाद है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो अर्थ का सेकंड नियरेस्ट स्टार है, सन के बाद। पहला स्टार कौन सा है, सन। सेकंड कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। सबको पता है, चंद्रमा, मून। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। चंद्रमा, स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है, सेनेनोलॉजी। सेनेनोलॉजी, चंद्रमा की जो स्टडी ऑफ मून होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेनेनोलॉजी। उसके बाद है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, शांति सागर। चंद्रमा के ऊपर जो धूल के मैदान बसे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शांति सागर। उसके बाद अगला है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह हमारा कौन सा है, चंद्रमा, मून। अब जो चंद्रमा है, चांद जो है वो किसकी रोशनी से चमकता है। तो चांद जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक है, अगला है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। जो समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह क्या, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वो किस वजह से उठती हैं।
जब जो सूर्य और चंद्रमा की जो लाइट होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, उनका अनुपात 11:5 होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे समुद्र के अंदर बड़े बड़े ज्वार भाटे जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में से किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा के ऊपर जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं उनमें टाइटेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ, क्योंकि एक साइड का दिखता है, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कितना पार्ट दिखाई देता है? 57%, ठीक है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा जो चांद है वो पृथ्वी का घूर्णन कितने टाइम में करता है? 27 दिन और 8 घंटे में। ये होती है ना अमावस्या और पूर्णिमा, तो वो इसी के ऊपर बेस होती हैं, ठीक है। 27 दिन और 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्स पर्वत, लिबनिट्स पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो कब पहुंचे थे ये? 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? पहली बार जो यान चंद्रमा के ऊपर उतरा था उसका क्या नाम था? अपोलो 11, ठीक है। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। प्रकाश चक्र का मतलब जहाँ पर एक लाइन बनी होती है जो कि क्या करती है? दिन और रात को अलग अलग करती है, ठीक है। मतलब प्रकाशित एक जगह पे जहाँ पे प्रकाश है, दूसरी जगह जहाँ प्रकाश नहीं है, उन दोनों हिस्सों को अलग करती है, जो लाइन सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा जिस कक्षा में करती है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा। अगला क्वेश्चन है, एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अपसौरिक और उपसौरिक जो होते हैं, अपसौरिक ये क्यों याद करेंगे? अगला क्वेश्चन है, एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड क्या है? अपसौरिक और उपसौरिक जो होते हैं उनको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो कि सूर्य के मिडल से होकर गुजरती है। मतलब सूर्य के बिल्कुल सेंटर से होकर एक रेखा गुजरती है, उसके ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको उपसौरिक कहा जाता है और जो नीचे वाली होती है उनको अपसौरिक कहा जाता है, ठीक है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्साइड रेखा। अगला है, उपसौरिक क्या है? ठीक है, तो उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं? उपसौरिक। कि 3 जनवरी का जो दिन होता है वहाँ उस दिन क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है, न्यूनतम दूरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपसौरिक। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे क्या बोलते हैं? अपसौरिक। मतलब वही ऊपर नीचे वाला हो गया, नज़दीक जा रही है फिर दूर जा रही है, ठीक है। तो नज़दीक आ रही है तो वो क्या हो गया? उपसौरिक, और दूर जा रही है तो वो क्या हो गया? अपसौरिक। क्लियर हो गया? उसके बाद अक्षांश और देशांतर आ गए। तो अक्षांश क्या होता है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है। लैंगिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर, ठीक है। किस देश को शून्य अंश की स्थिति पर माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति पर माना जाता है? तो जो विषुवत रेखा होती है उसको हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री पर मानते हैं, ठीक है। अगला है, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किसी भी स्थान का समय जो है वो हम देशांतर रेखाओं के आधार पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सबको पता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो सूर्य की चमकती सतह है वो चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूरा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो चंद्रमा की रोशनी जो है, तो सॉरी, सूर्य की रोशनी जो है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। उसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा की रात को। अगला क्वेश्चन है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है?
तो एक देशांतर का अंतर होने पर जब समय 4 मिनट का में समय पर 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की तरफ जाने पर 4 मिनट घट जाता है। देखो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। देखो क्या होता है, समय का हमें पता कौन सी रेखाओं से चलता है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी होती है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये जो लंबे वाली रेखाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब एक देशांतर रेखा जो होती है उससे दूसरी देशांतर रेखा पर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, सपोज एक ये है एक ये है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट में चेंज हो जाएगा, 4 मिनट चेंज हो जाएगा। अब ये 4 मिनट किस तरफ बढ़ता है किस तरफ घटता है उसका कैसे पता लगेगा, तो जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा 4 मिनट बढ़ जाता है, और अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो 4 मिनट हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय डेट जिसको हम बोलते हैं तो वो क्या है, हमारी इंटरनेशनल डेट रे। तो 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो 180 डिग्री देशांतर हमारा 180 डिग्री लैटिट्यूड्स हमारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये थे 44 क्वेश्चंस जो कि हमारी अर्थ से, हमारे सन से, हमारे मून से और हमारी टाइम से रिलेटेड थे। तो होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसी ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इंपॉर्टेंट लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और मैं आपके लिए ऐसी ही और अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो लेकर आती रहूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।